एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आपको 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने वाला हूं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने वाला हूं और वो चैप्टर जो है वो भोले बिसरे गीत है। वो चैप्टर 9 क्या है? वो चैप्टर 9 आपका है भोले बिसरे गीत। तो हम अब असल चैप्टर की तरफ चलते हैं। मैं जैसा कि आप तमाम बच्चों को बताया कि आपका चैप्टर नंबर 9 भोले बिसरे गीत है। ठीक है, अब भोले बिसरे जो गीत है इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? तो इसके जो मुसन्निफ है, इसके मुसन्निफ है शफी जावेद। कौन है इसके मुसन्निफ? इसके मुसन्निफ है शफी जावेद। ठीक है, और भोले बिसरे गीत ये एक अफसाना है। क्या है? ये एक अफसाना है और मैं बसाता आपको बता चुका हूं कि अफसाना किसे कहते हैं। तो अब हम शफी जावेद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी और दुश्वारी बोर्ड के इम्तिहान में ना हो। तो शफी जावेद, उनकी जो पैदाइश है 4 जनवरी 1935 को मुजफ्फरपुर में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 4 जनवरी 1935 को मुजफ्फरपुर में हुई। आपसे सवाल इस पे किया जाएगा कि शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? तो 1935 में और कहां हुई? तो इनकी पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और उनके घर का माहौल अदबी था, यानी शफी जावेद जो थे इनके घर का माहौल अदबी था। और ये असल कहां के रहने वाले थे? इनकी पैदाइश तो मुजफ्फरपुर में हुई है, लेकिन जो इनका जो आवाई वतन था, यानी इनके जो बाप दादा रहते थे, आवाई वतन इनका गया था। इनका आवाई वतन कहां था? इनका आवाई वतन गया था, लेकिन इनकी जो पैदाइश हुई वो मुजफ्फरपुर में हुई। ठीक है, अब शफी जावेद, उनका असल नाम, शफी जावेद का असल नाम क्या था? सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन। शफी जावेद का असल नाम क्या था? शफी जावेद का असल नाम सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन था और वो पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में MA किया। वो MA कहां से किया? पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में MA किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और बिहार में डायरेक्टर, प्रेस सेक्रेटरी और एड मिनिस्टर भी रहे हैं। और ये शफी जावेद जो है वो बिहार में डायरेक्टर भी रहे हैं, प्रेस सेक्रेटरी भी रहे हैं और एड मिनिस्ट्रेट भी रहे हैं। और शफी जावेद का सबसे पहला अफसाना, यानी इनका जो पहला अफसाना है अरट और तंबाकू। इनका पहला अफसाना क्या है? याद रखना, आपके इम्तिहान में पूछा जाएगा कि शफी जावेद का सबसे पहला अफसाना कौन सा है। तो इनका जो सबसे पहला अफसाना है अरट और तंबाकू है। और ये शाये कब हुआ और कहां से शाये हुआ? तो ये अरट और तंबाकू जो है ये 1953 में दरभंगा के महानामा उफुक से शाये हुआ। तो इनका पहला अफसाना अरट और तंबाकू है। ये कब शाये हुआ? तो ये 1953 में शाये हुआ। कहां से शाये हुआ? तो दरभंगा के महानामा उफुक से ये शाये हुआ। ठीक है, अब इनके अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं? यानी शफी जावेद के जो अफसानवी मजमूए हैं दायरे से बाहर, ये 1979 में शाये हुआ। दायरे से बाहर कब शाये हुआ? 1979 में। खुली जो आंखें ये 1982 में शाये हुआ। तारीफ उस खुदा की ये 1984 में शाये हुआ। तारीफ उस खुदा की ये 1984 में शाये हुआ। और रात, शहर और मैं ये 2002 में शाये हुआ। ठीक है, इनके अफसानवी मजमूए दायरे से बाहर 1979 में शाये हुआ। खुली जो आंखें 1982 में शाये हुआ। तारीफ उस खुदा की 1984 में शाये हुआ। रात, शहर और मैं ये 2004 में शाये हुआ। ठीक है, और शफी जावेद कुछ मन्नी कहानियां और नज़्में भी
لکھے ہیں، یعنی یہ کچھ ننھی کہانی اور نظمیں بھی لکھے ہیں. اور ان کو لکھنؤ سے کون کون سے اعزازات ملے شفیع ضابط کو؟ تو ان کو لکھنؤ سے بہار اکیڈمی، آل انڈیا میرا اکیڈمی وغیرہ ان کو اعزازات شفیع ضابط کو ملے. تو آپ کی کتاب کے اندر فائنلی شفیع ضابط کے بارے میں اتنی ہی ڈیٹیل دیے ہوئے ہیں جو آپ کے اسکرین یعنی بورڈ پر ہے. تو آپ تمام بچوں سے گزارش ہے سب سے پہلے اس کا آپ اسکرین شاٹ کر کے اپنے اپنے کاپی میں اس کو نوٹ کریں. اسکرین شاٹ. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اصل چیپٹر کی طرف جو آپ کا چیپٹر نمبر، اصل چیپٹر نمبر جو ہے بھولے بسرے گیت. آپ چلتے ہیں ہم اصل چیپٹر کی طرف. آپ کا اصل چیپٹر کیا ہے؟ بھولے بسرے گیت. اس کہانی کے اندر ایک ایسے شخص کو کہانی کو بیان کیا گیا ہے، ایک ایسے شخص کی کہانی کو بتایا گیا ہے جو شروع میں جب وہ ڈائریکٹر جنرل تھے تو اس کا بہت زیادہ شہرت تھی، ہر ایک شخص اس کو جانتا تھا، بہت زیادہ ان کا چرچا ہوا کرتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب یہ ریٹائر ہوئے تو لوگ اس کو بھول گئے اور لوگ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی شخص ڈائریکٹر جنرل بھی تھا. تو یہ بھولے بسرے گیت، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بھولے بسرے گیت کہتے ہیں یعنی وہ پرانے گانے، وہ پرانے گیت جسے لوگ بھول گئے ہو، جسے لوگوں کو یاد نہ ہو. تو اس چیپٹر کے جو اصل کردار ہے ڈائریکٹر جنرل عزیز احمد ہے، یعنی بھولے بسرے گیت کی اصل جو کردار ہے وہ ڈائریکٹر جنرل عزیز احمد ہے. تو ان کے بارے میں آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے جب یہ ڈائریکٹر جنرل تھے تو ان کے پاس ہر ایک چیز تھا، گاڑیاں بھی تھی اور بہت سارے پیسہ بھی تھے اور ڈائریکٹر جنرل بھی تھے. اس سے بہت سارے لوگ ملتے تھے، کوئی آتے تھے ان سے مصافحہ کرتے تھے، کوئی آ کر ان کے آداب بجاتے تھے، کوئی ان کے آ کر اس کے پیر کو چھوا کرتے تھے. جب یہ ڈائریکٹر جنرل تھے عزیز احمد، ہر ایک شخص اس سے محبت کرتے تھے. لیکن جب یہ ڈائریکٹر جنرل سے ریٹائر ہوتے ہیں تو اسے چاہیے کہ اس کے ریٹائر ہونے کے بعد کوئی دوسرا کام کرے، لیکن وہ دوسرا کام نہیں کرتے ہیں. آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے اور ریٹائر کے بعد اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ میں جو بھی ان کا پیسہ ملتا ہے وہ تمام پیسے اس کے عزیز احمد کے علاج میں لگ جاتا ہے. 10 سال گزرنے کے بعد بہت غریبی آ جاتی ہے اور ڈائریکٹر جنرل کو ہر ایک شخص بھولنے لگتا ہے. کسی کو پتا ہی نہیں کہ کوئی ڈائریکٹر جنرل سید عزیز احمد بھی تھے. کوئی شخص اس کو نہیں جانتا ہے بلکہ یہ اپنے گھر کے سامنے صرف عزیز احمد لکھتے ہیں. آہستہ 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 ان کا نام بھی ہر ایک شخص بھول جاتے ہیں. اس سے ہمیں ایک بات پتا چلتا ہے، ایک بات میرے معلوم ہوتا ہے میرے پیارے بچوں، جب انسان کے پاس ڈگری رہتی ہے، انسان کے پاس پیسہ وغیرہ رہتا ہے تو ہر ایک شخص اس سے ملتا ہے، ہر ایک شخص اس سے محبت کرتا ہے. لیکن جب وہی شخص غریب ہو جاتا ہے، وہی شخص لاچار ہو جاتا ہے تو اسے یاد کرنا کیا، لوگ اس کے نام تک کو بھی بھول جاتے ہیں. یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے. تو ڈائریکٹر جنرل عزیز احمد کو ہر ایک شخص بھول جاتے ہیں. اب اس کی جب غریبی آ جاتی ہے اس کی بیوی بھی تانا دیتے ہیں کہ کوئی کام کیوں نہیں کھوج لیتے ہیں. ان کے بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ اتنا دن ڈائریکٹر جنرل رہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ملا، کیا چیز اس سے آپ کو حاصل ہوئی. لیکن یہ بہت ہی شریف اور سیدھے آدمی تھے. ایک روز ان کا نواسا لو آن انٹرنیٹ پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا
تو वहां डायरेक्टर जनरल अजीज अहमद अपने नवासी के पास आकर बैठ जाते हैं और उससे मालूम करते हैं कि क्या चीज देख रहे हो। नाना के पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, तो नवासा भी उसके तरफ नहीं देखते हैं। नाना ने पूछा, लेकिन उनका नवासा जो था कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके हाथ में जो रिमोट था उसे फेंक कर वो वहां से चले गया। और अजीज अहमद को आंख लग गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आग लगी हुई है और पूरे में आग लगी हुई है। अब इसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद अजीज अहमद बाहर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद शफी जावेद एक शादी के तकरीब यानी शादी के प्रोग्राम में जाते हैं, तो उनके एक बहुत पुराना दोस्त, उनके दोस्त रवि रंजन से मुलाकात होती है। रवि रंजन उनसे पूछते हैं, क्या हाल है, आजकल क्या चल रहा है, आप कैसे हैं? तो शफी जावेद सिर्फ इतना जवाब देते हैं कि हाँ, हम ठीक है, बहुत अच्छे हैं, हमें कोई चीज की तकलीफ और परेशानी नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। तो आपको भोले बसे जो गीत है, इस कहानी पिछले जो गीत है इस कहानी के अंदर बताया गया है आगे चल के कि जो ये थे अजीज अहमद, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर इससे मालूम करते हैं कि आप कोई नशा करते हैं, यानी कोई नशा की चीज खाते हैं। तो ये डायरेक्ट सैयद अजीज अहमद जो है वो बोलते हैं कि हम सिगरेट पीते हैं, यानी रात के वक्त जब कुछ लिखते हैं तो एक सिगरेट पी लेते हैं। डॉक्टर ने इनसे कहा, क्या तुम्हारे पास एक सिगरेट है, कोई वो सिगरेट है? तो ये कहते हैं हमारे पास सिगरेट है। वो सिगरेट डॉक्टर को निकाल कर देते हैं। डॉक्टर उसको बाहर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं और इसको सलाह देती है कि तुम अगर जिंदगी चाहती हो तो इस सिगरेट को पीना छोड़ दो, ठीक है? तो डॉक्टर की बात मानकर सिगरेट को पीना छोड़ देते हैं। इनका जो एक साथी था वो भी छूट गया। अब एक और इनके पास एक चीज रहती है, टाइम जेस्टर, यानी जिसमें वो हर एक चीज को लिखा करते थे। वो अपनी बीवी से पूछते हैं कि हमारा टाइम जेस्टर कहां है, वो जिसमें हर एक चीज लिखते थे वो कहां है? उसकी बीवी बताती है कि वो स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। अब वो स्टोर रूम जाती है, इसको तलाश करते हैं, झोल मकड़े के जाले पड़े हुए होते हैं, बहुत ज्यादा तलाश करते हैं, लेकिन वो उसको उसमें नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा तलाश करते करते फिर उसको मिल जाते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा खुशी होती है, इनके चेहरे पर फातिहाना चमक होती है और ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमारा जो एक साथी था टाइम जेस्टर वो हमको मिल गया। फिर इनके बच्चे और बीबी इनके पास आते हैं और ये जो प्रोग्राम होता है 7:30 बजे खत्म हो जाता है। आपके चैप्टर के अंदर पूछे जाएगा, बोले दूसरे गीत का प्रोग्राम कितनी बजे खत्म हुआ? तो वो 7:30 बजे खत्म हुआ। इस चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही बताया गया है। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि हमारे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे जेटी एकेडमी के अंदर हमारे जितने भी मेंबरान हैं हर एक का साथ दे, ताकि आप तमाम बच्चे को आने वाले बोर्ड के जो इम्तिहान 2026 के हैं उसमें जर्रा बराबर परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।